अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्लाई स्टूडियो। दोस्तों, चूंटियां चलते चलते रुककर एक दूसरे को मुंह क्यों लगाती हैं? अल्लाह ताला ने अपनी तमाम मखलूकात को ना सिर्फ बेशुमार सलाहियतें दी बल्कि इन्हें मुख्तलिफ मवाद से भी नवाजा, जिसके जरिए ये मुख्तलिफ अमूर सर अंजाम देते हैं। जैसे इंसानों की एक किस्म जो जंगलों, गारों या पहाड़ों में रहती है, इनके अंदर ये सलाहियत होती है कि ये खतरात को बहुत दूर से ही पहचान लेते हैं। मसलन अगर तूफान आने वाला हो तो इन्हें आसमान की रंगत और हवा की बू से अंदाजा हो जाता है। ये जमीन से कान लगाकर ये अंदाजा भी लगा लेते हैं कि ज़ल्ज़ला आने वाला है। दोस्तों, इंसान अल्लाह ताला ने चरिंद और परिंद में भी ऐसी खुसूसियत रखी हैं जिससे ये ना सिर्फ दुश्मन दोस्त का पता लगा लेते हैं बल्कि हर चीज के खतरात को भी भांप लेते हैं। अगर तूफान या ज़ल्ज़ला आने वाला हो तो घोड़ा अपने कान घुमाने लगता है। बारिश से पहले चूंटियां अपना खाना इकट्ठा करने लगती हैं। इसी तरह शहद की मक्खियों के बारे में भी है कि ये हजारों मील का सफर करके अपने ही छत्ते में आ जाती हैं और ये भी जिस जगह सैलाब या तूफान आने वाला हो, जानदार इस जगह से पहले ही हिजरत कर जाते हैं। मुख्तसर ये अल्लाह ने तमाम जानवरों में अजीबो गरीब सलाहियतें रखी हैं जिनको देखकर अक्ल इंसानी हैरान रह जाती है। दोस्तों, सूरत मोहम्मद में अल्लाह ताला का इरशाद है, क्या ये लोग कुरान में गौर नहीं करते या इनके दिलों में ताले लगे हैं? तो आइए दोस्तों, जरा गौर करने की कोशिश करते हैं कि चींटियां चलते चलते रुक कर दूसरी चींटी के मुंह से मुंह लगाकर क्या करती हैं, और मजीद ये कि बारिश से पहले इन्हें कैसे पता चल जाता है कि बारिश आने वाली है। क्या इनके पास कोई गैब का इल्म है या कोई तलिस्म? इन तमाम मौज़ूआत पर बात करते हैं, लेकिन इससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, फ्लाई स्टूडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको बर वक्त पहुँच सके। दोस्तों, सूरत नमल की आयत नंबर 17 और 18 में अल्लाह पाक का इरशाद है, और सुलेमान ने अपने पूरे लश्कर को लेकर, जिनमें जिन, इंसान और तमाम जानवर थे, फौजबंदी किए हुए जाने लगे, यहाँ तक कि वो गुजरे वादी नमल से जो चींटियों की वादी थी। एक चींटी ने दूसरी चींटी से कहा, ऐ चींटियों, अपने घरों में घुस जाओ, कहीं तुम्हें सलमान और इसकी फौजें कुचल न दें और इन्हें खबर भी ना हो। और सलमान अलैहिस्सलाम ने जब चींटियों की बात सुनी तो बहुत मुस्कुराए और अपने लश्कर का रुख मोड़ लिया। दोस्तों, चींटियां हजरत सलमान अलैहिस्सलाम से बातें करती थी और अल्लाह ताला ने सलमान अलैहिस्सलाम को इनकी बात समझने की सलाहियत भी दी थी। जो बात कुरान ने 1400 साल पहले बताई, जदीद साइंस मुख्तलिफ तजर्बात करके इस नतीजे पर पहुंची है कि चींटियां एक जबरदस्त माशी सिस्टम रखती हैं और इतने कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम से बात करती हैं कि अकल दंग रह जाती है। साइंस ने बताया कि चींटियां आवाज से बात नहीं करती बल्कि ये डाटा पास करती हैं, और इनका तरीका ये होता है कि ये अपने मुंह से एक मवाद निकालती हैं और सामने वाली चींटी के मुंह पर चिपका देती हैं और दूसरी चींटी के मुंह से सारा मैसेज डिकोड कर समझ लेती हैं। इसलिए आपने अक्सर देखा होगा कि चींटियां चलते चलते रुक कर दूसरी चींटी के मुंह से मुंह लगाकर आगे चलती जाती हैं। ये वो प्रोसेस होता है जिसमें वो डाटा पास करती हैं। और दोस्तों, मेरी सोच के मुताबिक यही वो अमल था जिसको हद्दे नजर रखकर इंसान ने इंफ्रारेड जैसा आला इजाद किया। ये आला दो मोबाइल्स को आपस में मिलाने से एक मोबाइल का डाटा दूसरे मोबाइल में मुंतकिल करता है। जदीद रिसर्च में ये बात साबित हो चुकी है कि चींटियां आपस में ना सिर्फ बात करती हैं बल्कि एक जबरदस्त निजाम के तहत जिंदगी गुजारती हैं। बड़े बड़े साइंसदान ये बात मानने पर मजबूर हैं कि कुरान किसी शख्स का लिखा हुआ कलाम नहीं। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि बारिश से पहले चींटियां अपने घर से बाहर गोल चक्कर लगाना शुरू कर देती हैं और मिट्टी के पहाड़ बना लेती हैं ताकि बारिश का पानी इनके घरों में ना जा सके। तो दोस्तों, इन्हें वक्त से पहले बारिश का इसीलिए अंदाजा हो जाता है क्योंकि इनमें कुदरती तौर पर एक सेंसर मौजूद होता है जिसे हाइड्रोफोलिक कहते हैं। जब हवा में नमी का तनासब ज्यादा हो जाता है तो चींटियों में मौजूद ये सेंसर इसे महसूस करता है और चींटियों के दिमाग को बारिश के मुतालिक पैगाम पहुंचाता है। इसी तरह चींटियां बारिश से पहले ही अपना खाने पीने का सामान और रहन सहन का इंतजाम कर लेती हैं। दोस्तों, आपने महकमा मौसमियात को देखा होगा, वो भी इस अमल से हवा में नमी का तनासब नोट करते हैं और फिर बताते हैं कि बारिश के क्या चांसेस हैं। तारीख गवाह है, जिन्होंने कुरान में गौर किया, इन्होंने दरख्तों के नीचे बैठकर
نہ صرف زمین کا حجم بتایا بلکہ یہ بھی بتایا کہ انسان پرندوں کی مانند کیسے پرواز کر سکتا ہے۔ اگر ہم قرآن میں غور و فکر کریں تو ایسی ایجادات کر سکتے ہیں کہ نسل انسانی حیران رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بار بار فرماتے ہیں کہ کیا یہ قرآن میں غور نہیں کرتے، کیا یہ عقل نہیں رکھتے، اس میں عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ اس طرح کی مور انفارمیٹیو ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔